है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारे देश में 140 मिलियन से ज़्यादा बकरियां हैं। बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और देखिए जो हमारे बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास और कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, वो बकरी पालन करके अपना महत्वपूर्ण व्यवसाय बना सकते हैं और अपने परिवार का जीविका चला सकते हैं। हमारे देश में अब प्रश्न आता है कि कौन कौन सी नस्लें हैं जिनको हम पालें, तो आप चाहेंगे कि हमारे 23 बकरियों की ऐसी नस्लें हैं जिन्हें आप भारत के विभिन्न प्रांतों में पाल सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारे राजस्थान की नस्लें हैं, जैसे झकराना है, मारवाड़ी है, सिरोही है, बहुत अच्छी नस्लें हैं, 2-2, 3-3 किलो तक दूध दे देती हैं। उसके अलावा एक हमारी दूसरी नस्ल है जो जमुना पारी है, वो भी 2, 2.5, 3 किलो तक दूध दे देती है। और नस्लों में अगर हम आपको बताएं तो बर्बरी नस्ल की बकरी है, उसे आप पालें तो आप उसे मीट के लिए भी मेल को यूज़ कर सकते हैं और फीमेल को दूध के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे खासियत ये है कि ये बकरियां किसी भी तरह का अगर चारा आपके यहाँ जंगल में उपलब्ध है तो उसके ऊपर भी बड़ी आसानी से पाली जा सकती हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा आपको दाना या चारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए अगर आप इन्हें जंगल में चरने के लिए छोड़ देते हैं तो 5-6 घंटे चरने के बाद अगर आप इन्हें थोड़ा सा दाना खिला दें 100 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास, तो इनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। आप देखें कि बकरी 13 महीने में करीब करीब 2 बार ब्याह जाती है और 2 बार ब्याने का मतलब 2 बच्चे पैदा हो जाते। 2 बच्चे एक बार में पैदा होते हैं तो कम से कम 4 बच्चे आप 13, 14, 15 महीने में ले लेते हैं बकरियों से। करीब 9 या 10 महीने के बाद ये बच्चे बाज़ार में बेचने के लिए हो जाते हैं और आप देखेंगे कि 1 साल पे अगर बर्बरी नस्ल की बकरी है तो उसका वजन 25 से 30 किलो तक हो जाता है और 25 से 30 किलो की बकरी कम से कम 6,000-7,000 रुपये में बाज़ार में बिक जाती है। इसी तरह अगर आप बड़ी नस्लें लें, झकराना है, सिरोही है, इनको लें तो इनके बच्चे 1 साल में करीब करीब 40-50 किलो तक हो जाया करते हैं और जब बाज़ार में इन्हें आप बेचने जाएंगे तो बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है, 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार के बिक जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बच्चे ईद के लिए तैयार करते हैं तो आप देखिएगा एक बकरा जो आपका मार्केट में 10,000 रुपये का बिकता है तो ईद के टाइम में 40 से 50,000 रुपये। इसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी सावधानियां हैं। जनरली आप लोगों के दिमाग में ये विचार होते हैं कि बकरियों में बीमारी बहुत होती हैं और बीमारी के कारण बकरियां जल्दी मर जाती हैं, इसलिए पालने में परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करें। सबसे पहला ध्यान रखें कि अगर बकरियाँ लेके आते हैं तो उसमें टीकाकरण जरूर करा लें। सबसे महत्वपूर्ण टीका है PPR, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती, 1 रुपये की आसपास कीमत होती है। वो एक बार आप लगवा दें, जिसे हम प्लेग कहते हैं, इससे बकरियां बहुत सारी मरती हैं, कभी नहीं आपकी मरेंगी। दूसरी सबसे बड़ी दूसरी बीमारी जो है वो है ET, एंटीरोटॉक्सिमिया। आपने देखा होगा पेट फूल जाता है, पेट में दर्द हुए बकरियां मर जाती हैं। उसका भी आप टीका एक बार लगवा लें बरसात के पहले, तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहें। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि आप बकरियों को क्या क्या खिलाएँ, कैसे कैसे खिलाएँ। देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता बकरियों की होती है कि सूखा चारा आप खिलाएँ उनको। अगर आपके पास चरने के लिए कोई जगह नहीं है और सूखे चारे में आप देखिए कोई भी तरह के आपके पास भूसे हों, आप कोशिश करिए कि दलहनी भूसे जैसे चने का है, अरहर का है, ग्वार का है, इस तरह के भूसे आप खिलाएं तो बकरी बड़े चाव से खाती है और आप देखिए बाज़ार में आप सस्ते भी पड़ेंगे आपको। अगर आप गेहूं का भूसा खिलाते हैं तो बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव भी तो नहीं डालता, लेकिन ये बकरियां उनका जो खाना होता है, इंटेक होता है, वो कम होता है। इसलिए आप सोचें कि गेहूं का भूसा न दे के दलहनी के भूसे ये इनको आप बकरियों को खिलाएं तो उनका बहुत अच्छा बढ़वार होगी। उसके बाद बात आती है हरे चारे की। अगर आप पूछते हैं कि हमने 100 बकरियां, 200 बकरियां, 400 बकरियां पाली हुई हैं तो कौन कौन से हरे चारे उनके लिए हम उगाएँ। किसान भाइयों, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे चारे हैं वो ज़्यादातर गाय भैंसों के लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो बकरियों के लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप दलहनी चारे उगाएँ, जैसे बरसीम है, रिचका है, ग्वार है, जई है, ये चारे इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आप ध्यान रखें कि ऐसे चारे उगाएं जिसमें पानी की मात्रा कम हो। जितनी ही ज़्यादा पानी की मात्रा होगी बकरियों के लिए उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये हर चारे की मैंने आपको बात बताई। चरने के लिए अगर आप बकरियों को भेजते हैं तो जो भी पेड़ पौधे वहाँ आसानी से उपलब्ध हैं उनको आप उनकी पत्तियाँ काट के खिला सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो एक हम आपको बताना चाहेंगे वो है कि बकरियों को सर्दी और गर्मियों में रखरखाव उनका कैसा करें। सर्दियां बकरियों के लिए काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, खासकर जब वातावरण में जो तापमान होता है 15-16 डिग्री के नीचे आ जाता है, उस समय आप देखेंगे उनके लिए आपको शेड का प्रबंध करना चाहिए जिसमें उसमें ठंड ना जाए। अगर खुले हुए शेड हैं तो उनके चारों तरफ आप पल्लियाँ लगा दें जिससे ठंडी हवा ना जाए।
एक बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आपको बहुत विशेष प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों सर्दियों में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उनकी सर्दी से बचाव रखेंगे तो बिल्कुल मृत्यु दर बहुत कम होगी और बच्चों की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। इसी तरह गर्मियों में जब आप देखते हैं, हालांकि गर्मियों में बकरी पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जब तापमान 45 डिग्री, 46 डिग्री और 48 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उस समय बकरियों की बढ़वार बहुत कम हो जाती है और दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोग चाहें तो उनको थोड़ा सा बकरियों को गर्मियों में शेड की व्यवस्था रखें। और तीसरा आप ध्यान रखें कि आप जब बकरियों को बाज़ार में बेचने के लिए जाएं तो आप देखें बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें, डायरेक्ट बाज़ार में आप बेचें। और मुझे लगता है कि आपके बकरे जो हैं करीब 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बिकेंगे और आपको अच्छा व्यवसाय मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप इस तरह अगर बकरियों को पालेंगे और बाज़ार में बेचेंगे तो निश्चय ही आपको ये उद्योग धंधा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। किसान भाइयों, हमने आपको बताया नॉर्थ इंडिया के बारे में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पूर्वी क्षेत्र से हैं जहाँ आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप देखिए पूर्वी क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ आप ऐसी नस्लें पालें जो वहाँ के लिए अडेप्टेड हैं और वहाँ आसानी से रह सकती हैं। तो आप देखिए उधर ब्लैक बंगाल नस्ल की एक जो बकरी होती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है उससे। और ये ब्लैक बंगाल के अलावा आप बकरी नस्ल, ये बर्बरी नस्ल की अगर बकरी पालेंगे तो उससे भी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप हिमालय की तरफ जाएंगे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ आप चैनथांगी नस्ल की बकरी है, इस तरह की बकरियाँ आप पालेंगे तो उनसे आपको पश्मीना भी मिलेगा और वो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा जलवायु के लिए अडेप्टेड होती हैं। अगर उड़ीसा की तरफ आप चले जाएँ तो आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे एक गंजम नस्ल की बकरी होती है, गंजम, जिसमें आप देखेंगे वहाँ के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होती है और उसका वज़न जो एडल्ट का वज़न है करीब 50-55 किलो 60 किलो तक होता है। उसकी खासियत होती है वो उसके दूध में जो उसके दूध में जो घी निकलता है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो उड़ीसा के लिए आप गंजम और ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का चुनाव करें, बहुत अच्छी साबित होंगी। और वहाँ हम लोगों ने देखा है कि जमुनापारी नस्ल की बकरियां भी अच्छा पैदावार दे रही हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके पास ग्रेजिंग एरिया बिल्कुल नहीं है तो एक हम लोगों ने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे हम कहते हैं फीड पैलेटेड मशीन। वो मशीन आप लगा लीजिएगा, उसमें 60% आप भूसा रखिएगा, 40% दाना रखिएगा, छोटी छोटी गोली जैसा दाना बन जाएगा, वो आप बकरियों को डाल दीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पानी पिलाइए और पैलेटेड फीड खिलाइएगा। और आप देखेंगे कि ये इस तरह का दाना खिला के बकरियों को बहुत कम बीमारियां होंगी, पैदावार बहुत अच्छी होगी और फ़ायदा आपको बहुत अच्छा होगा। इसी तरह मध्य भारत की तरफ आप जाएं तो जो भी नस्लें हमने आपको अभी नॉर्थ इंडिया में बताई हैं वो सब